गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर जो फ्री क्लासेस चला रहे हैं, उसी कड़ी में ये हमारा अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने भारतीय संविधान का विस्तृत परिचय और उसकी अनुसूचियों के बारे में चर्चा करी। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग एक की यदि हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान का भाग एक कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ अर्थात संघ का मतलब क्या होता है? संघ का अर्थ होता है समूह, अर्थात हमारा जो भारत देश है वो कई राज्यों का संघ है, अर्थात समूह है। इसमें कई राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसका जो विस्तृत जो वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। आइए भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में बेसिकली नागरिकता का वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में अगर पैदा होगा तो उसे भारतीय होने की नागरिकता देने के क्या प्रावधान होंगे, किन नियमों के तहत वह भारतीय कहलाएगा, इसका जो विस्तृत वर्णन है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग याद रखेंगे भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 की यदि हम बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। एक व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है तो उनके लिए किन नियमों को अपनाया जाएगा, इसका भी जो वर्णन है वो भाग 3 के अंतर्गत मिलता है। आइए भाग 4 की तरफ चले। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इनकी हम जब भाग 4 को हम लोग जब पढ़ेंगे तो इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन तो है ही, साथ ही साथ इसमें भाग 4 क भी जोड़ा गया है। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो आप लोग भाग 4 को ध्यान रखेंगे कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अलावा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भी है। आइए भाग 5 की तरफ चलते हैं। भाग 5 में लिखा गया है संघ। संघ अर्थात केंद्र। तो केंद्र में जितनी भी शक्तियां होंगी उनसे जुड़े हुए जो अनुच्छेद होंगे उनका वर्णन कहाँ मिलेगा आपको? भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए किन नियमों का पालन होगा, उसका निर्वाचन कैसे करवाया जाएगा, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को यदि हटाना हुआ तो उसके लिए किन नियमों का पालन किया जाएगा, इसका जो विस्तृत वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 5 संघ के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। आइए भाग 6 की तरफ चलें। भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन है। राज्य सरकार किन नियमों के तहत सरकार का संचालन करेगी और इसके लिए जो विस्तृत जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से 237 तक उन नियमों का वर्णन किया गया है। आइए भाग 7 की तरफ चलते हैं। भाग 7 डियर स्टूडेंट समाप्त कर दिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठेगा कि भाग 7 में ऐसा क्या था जिसे समाप्त कर दिया? तो भाग 7 में कुछ विशेष राज्य थे जिन्हें कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त थी, उन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है और उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद समाप्त किया गया है वो अनुच्छेद 238 है। ये जो अनुच्छेद 238 है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इससे याद रखिए कि भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 238 को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जो विस्तृत चर्चा है जब हम भाग 7 का अध्ययन करेंगे तब हम इस पर और भी ज्यादा विस्तृत से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आइए भाग 8 की तरफ चलते हैं। भाग 8 में केंद्र सरकार का वर्णन है। केंद्र सरकार भी किन नियमों के तहत सरकार का संचालन करेगी, इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक किया गया है। केंद्र सरकार कैसे कार्य करेगी, कैसे नियम बनाएगी और कानून को लागू करवाने के लिए किन नियमों को वो लागू करेगी या नए नियम किन शर्तों के आधार पर बनाएगी, इसका जो विस्तृत वर्णन है वो अनुच्छेद 239 से 242 तक मिलता है। आइए भाग 9 की तरफ चलें। डियर स्टूडेंट, भाग 9 में
पंचायती राज का वर्णन मिलता है कि पंचायतों की क्या शक्तियां होगी, पंचायतों के जो निर्वाचन है वो कितने वर्ष में होंगे, पंचायतें क्या क्या कार्य करेगी, पंचायत का मुखिया कौन होगा और उसके लिए किन नियमों का पालन किया जाएगा, इनका सारा विस्तृत वर्णन अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आप लोग इसे याद रखेंगे। आइए भाग 10 की बात करें। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है या फिर जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है। यदि आप लोग जनजाति क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन चाहते हैं तो आपको भारतीय संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 का अध्ययन करना होगा। आइए आगे चलते हैं। भाग 11 में डियर स्टूडेंट केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध होंगे, उनके क्या नियम होंगे, इनका जो वर्णन है वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 243 से 263 तक। यदि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को किसी तरह की सहायता चाहिए तो उनके जो नियम पालन करना होते हैं उनका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 263 के अंदर मिलेगा। आइए भाग 12 की बात करें। भाग 12 वित्त संबंध है। वित्त से जुड़े हुए जितने भी नियम कानून कायदे हैं उनका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, भारतीय संविधान के भाग 12 में। और इसके लिए जो अनुच्छेद निर्धारित किए गए हैं वो अनुच्छेद है 264 से 300। आइए भाग 13 की तरफ चलें। भाग 13 में व्यापार संबंधों का वर्णन किया गया है। व्यापार के ऊपर हमारी जो सरकारें हैं वो नियमों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो जो व्यापार के लिए जितने भी नियम कानून कायदे जो बनाए गए हैं उनका विस्तृत वर्णन अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत मिलता है। आइए भाग 14 की तरफ चलें। डियर स्टूडेंट, भाग 14 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सिविल सर्विसेज की जो बात की गई है, जैसे IAS, IPS और IFS, तो बेसिकली ये जो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सेवाएं हैं, इन सेवाओं का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से 323 में इनका विस्तृत वर्णन किया गया है कि जो IAS, IPS और IFS होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है उनके क्या नियम कानून होंगे, इन सभी का जो विस्तृत वर्णन है वो अनुच्छेद 308 से 323 तक किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। भाग 15 की तरफ चले तो भाग 15 में डियर स्टूडेंट निर्वाचन आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमारे देश में जितने भी निर्वाचन होते हैं उनका उनकी जो प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया, या वे किन नियमों का पालन करते हैं, या फिर हमारी जो भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान में क्या नियम निर्वाचन के लिए बनाए हैं, उनका जो विस्तृत वर्णन है वो अनुच्छेद 324 से 329 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। भाग 16 की यदि हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ST, SC, OBC को जो आरक्षण है उसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 16 का जो अनुच्छेद है 330 से 342 तक जो अनुच्छेद दिए गए उनमें इनका वर्णन मिलता है। आप लोग जानते हैं हाल ही में OBC आरक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। अभी इसके ऊपर हमारे जो न्यायालय हैं, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये मुद्दा विचाराधीन है। आइए आगे चलते हैं। भाग 17 में 22 राजभाषाओं का वर्णन है और राजभाषाओं को सम्मिलित करने या न करने के जो नियम कानून कायदे हैं उनका जो वर्णन है वो भाग 17 के अंतर्गत किया गया है। और ये जो वर्णन है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो आप लोग याद रखेंगे भाग 17 के अंतर्गत किसका वर्णन है, राजभाषाओं का। भाग 18 की यदि हम बात करें तो भाग 18 में लिखा गया आपात संबंध। आपात संबंध का अर्थ क्या है डियर स्टूडेंट? आपात संबंध अर्थात इमरजेंसी। यदि कोई सरकार चलाने में क्या है, असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपात स्थितियां निर्मित होगी, और यदि आपात स्थितियां निर्मित होती है तो सरकार का संचालन कैसे किया जाएगा, इसका जो वर्णन है वो आपको अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 तरह के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत देखने को मिलता है। आइए आगे चलते हैं।
अनुच्छेद यदि 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में प्रकीर्णन का वर्णन किया गया है और इसके लिए हमारा भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 361 से 367 तक इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। जब हम भाग 19 को यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रकीर्णन क्या होता है। या अभी यहाँ सिर्फ हम किस भाग में क्या है और कितना उसके लिए अनुच्छेद निर्धारित किए गए, अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन दिए गए डियर स्टूडेंट। ये भी बहुत ज़्यादा IMP चीज़ है कि संविधान संशोधन का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है और इसके लिए जो अनुच्छेद निर्धारित किया गया है वो अनुच्छेद 368 है। आप लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन इतनी आसानी से नहीं किया जाता। इसके लिए जो हमारे जो सदन होते हैं वहाँ पर अगर विशेष बैठक बुलाकर उसके लिए जो मान्य प्रक्रिया उसे अपनाया जाता है तब जाकर कहीं संविधान संशोधन हो पाता है। तो संविधान संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। आइए भाग 21 की चर्चा करें। भाग 21 में लिखा गया अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी मतलब स्थायी नहीं है, संक्रमणकालीन मतलब ऐसे मुद्दे जो चलते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हाल ही में देखा जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 का जो मुद्दा था उसे अभी हल किया गया है। तो इस प्रकार के जो विशेष मुद्दे होते हैं, विशेष उपबंध होते हैं, इन विशेष मुद्दों को हटाने के लिए, लागू करने के लिए जो विशेष उपबंध दिए गए हैं वो किस सीमा तक लागू होंगे, इसका जो विस्तृत वर्णन है वो अनुच्छेद 369 से 392 तक किया गया है। भाग 22 की यदि हम बात करें तो भाग 22 में लिखा गया संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन। यदि राष्ट्रपति चाहे तो संविधान के कुछ भागों का हिंदी में अनुवाद करवा सकता है। इसका जो वर्णन है हमें भारतीय संविधान के भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन में देखने को मिलता है। और इसके लिए जो अनुच्छेद निर्धारित किए गए डियर स्टूडेंट वे है 393 से 395। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर संविधान के 22 भागों की चर्चा करी। आशा है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला जो हमारा जो वीडियो होगा वो जल्दी हम उसे लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।